जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से क्लास बंद था क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा सा अच्छा से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो अब मैं आपको फिर डेली त्रिकोणमिति का क्लास लेने जा रहा हूँ। आप डेली अब बड़े रहिए। जैसे टाइप हम 1 2 पढ़ा दिए थे, अब हम आप बताने जा रहे हैं टाइप 3। तो टाइप 3 में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है दोस्त, उसी के जैसा है, सेम टाइप 1 2 पढ़े हैं ना, तो ये आ जाएगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो टाइप 1 2 जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए सेक थीटा का मान दिया है, कौन सी दिया है 5/4। इससे कौन सी हम पहले फिगर बना देंगे। कौन त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर एबीसी मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम, ये समकोण त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर थीटा है, सेक थीटा का सूत्र कौन सी होता है h/b, यानी कोण बटा आधार होता है। तो कोण तो हमेशा ही होता है, और जब भी थीटा रहना तो आधार हो जाएगा ये वाला, यानी h/b हो जाएगा। अब देखिए इसमें किसका किसका मान दिया है, तो AC का मान दिया है कितना 5 और BC का मान दिया है कितना 4। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, तो AB पहले निकालना पड़ेगा भाग। तो AB है निकालने के लिए, चाहे है निकालने के लिए रूट अंडर इस करके जैसे हम ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी निकालने के लिए रूट अंडर 5 दिया है ना, तो कोण का स्क्वायर कर देंगे माइनस आधार का स्क्वायर में। कोनो फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। डेली पढ़िएगा हमसे ना, तो आप अपने से बना सकते हैं, समझे ना मेरे भाई। तो ये देखिए कैसे ही बनता है, तो रूट अंडर। अब देखिए कितना आसान से हम आपको बता रहे हैं। तो ये 5 का स्क्वायर होगा कौन सी 25, और -4 का स्क्वायर होगा 16। ये रूट अंडर 25 में से 16 जाएगा तो 9 होगा, और 9 किसका स्क्वायर है, यानी √9 के बदले क्या लिख सकते हैं 3। 3 निकाल कर और यहाँ पर भर हो गया। अब देखिए कितना आसान से बनाया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए सेक थीटा का मान दिया है, तो इसका मान पूछा गया है। एगो साइन है कॉस का नहीं, इस सबका यहाँ पर रख के आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया, किसका किसका मैंने प्रयोग किया गया है। तो देखिए साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, इस सभी का मान अलग निकाल कर रख दीजिए और फिर इसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम पहले साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं, तो साइन थीटा का मान होता है, सूत्र होता है P/H। इस जब भी थीटा का बात है, थीटा रहेगा तो है P परपेंडिकुलर और B है होगा, H है होगा। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, समझे ना मेरे भाई। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो P के लिए हम कौन से लिखेंगे AB, H का टीका लिखेंगे EC। अब यहाँ पर मानवा AB का मान 3 है होगा कौन सी 3/5 हो गया, समझे ना। ये P/H लिखे हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नाम देके AB BC AC भुजा में लिखना है। अब देखिए किसका इस्तेमाल है, साइन का, कॉस का फॉर्मूला होता है कौन सी B/H। तो B के लिए कौन भुजा, तो BC, H के लिए कौन भुजा, तो AC। तो अभी 4 बटा कौन सी हो, इसका मान दिया 4/5। अभी साइन करने का अभी ये आंसर नहीं होगा, अभी यहाँ इसका आंसर हमसे पूछा गया है। तो पहले सबका वैल्यू निकाल कर तब इसमें रखना है हमको। अब देखिए ये जब हो गया, अब इसमें टेन और कॉट निकाला, तो पहले टेन का निकालेंगे। आपको कॉपी में इधर नहीं लिखना है, आपको नीचे लिखना है, समझे मेरे भाई। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला होता है P/B। तो P के लिए कौन सी AB, अब B के लिए कौन भुजा, तो BC। अब इसका मान रख देंगे 3 और इसका मान हो जाएगा कौन सी 3/4। और अगर अब निकालना है कॉट के, तो टेन के उल्टा होता है कॉट। आप इससे बनाइए चाहे इसको पलट दीजिए, क्योंकि टेन के उल्टा होता है कौन सी कॉट। तो ये हो जाएगा BC/AB, यानी B/P। तो ये 4/3, ये 4 को हम वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हमसे ई ना पूछ के पूछा गया है कौन सी, यहाँ पर आप नीचे आपको कॉपी में लिखना है साइन थीटा -2 कॉस थीटा अब बटा टेन थीटा अब माइनस कॉट थीटा, इसका मान पूछा गया है। तो अब इस सब का वैल्यू इसमें रख देंगे। जैसे साइन थीटा के तरफ क्या लिखेंगे, 3/5 लिखेंगे, -2 इंटू कॉस थीटा के तरफ क्या लिखेंगे, तो 4/5 लिख देंगे। अब मेन बटा टेन थीटा का मान कौन सी 3/4, अब माइनस इसका वैल्यू कौन सी कॉट के, तो 4/3। इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए पहले ही तो कोस्ट वाला का हटाएंगे, 2 से 5 नहीं करेगा तो 2 ऊपर गुना हो जाएगा, यानी इसका मतलब 3/5 अब माइनस ई होगा 4 गुना 8/5 और मेन बटा इसको। अब इसको चाहेंगे तो बटा के जरूर घटाना है,
अभी 4 3 का लघुत्तम ले लीजिएगा तो क्या होगा, 12 होगा। 4 से भागा देंगे तो 3 मरतबा, 3 3 का हो जाएगा 9, अब माइनस 3 से भागा देंगे तो 3 चौका 12, 4 मतलब 4 चौका 16। अभी मेन बटा है, याद रखना है आपको। अब इसका भी बटा का जोड़ करेंगे तो इसका लघुत्तम कौन सी होगा, 5। लघुत्तम समान है, 5 से 5 एक मरतबा कटेगा, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, माइनस फिर 5 से 5 एक मरतबा, 1 से 8 में गुना होगा तो 8। मेन बाटा हो गया। ये 9 में से 16 जाएगा तो -7, बाटा ये कौन सी है तो 12 है। अब देखिए आपको कॉपी में नीचे उतारना है ना, तो एग्जामिनर नंबर बोर्ड की तरह ऐसे ऐसे नहीं, क्योंकि इसमें जगह थोड़ा है जी बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 में से 8 जाएगा तो -5, अब बटा 5, अब मेन बटा ये होगा -7 बटा 12। समझे मेरे भाई। अब इस 4 को बटा यहाँ पर भी काट सकते हैं, चाहे सबसे बढ़िया है ना बाटा बदलिए -5 बटा 5। इसी तरह रहेगा, बाटा को गुना में कर देंगे, ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब यहाँ पर काट सकते हैं। सबसे पहले 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी बच जाएगा। इसका एक्चुअल आंसर होगा 12/7। तो देखिए अगर ना समझ में आया होगा ना मेरे भाई तो कमेंट कीजिएगा, और इसको एक बार कोशिश कीजिएगा शुरू से देखने के लिए। ये तो टाइप 1 में हम एक क्वेश्चन बता दें, एक और अभी नहीं 2 और आपको बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे पहला बताया है उसी तरह इसको भी बनाना है। तो देखिए जब इसका सॉल्यूशन होगा, हल होगा, तो कैसे बनाएगा, जो दिया है लिखिएगा 3 cot a बराबर 2। तो इसका मतलब जानते हैं, cot a बराबर 2, भाई गुना है आके भागा होगा, यानी cot का मान दिया है, cot a का मान दिया है 2/3। अब इसका मान पूछा गया है, तो सबसे पहले इसमें देखिए साइन और केवल साइन और कोस्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो आप क्या कीजिए, इससे साइन और कोस्ट का मान निकाल लीजिए। समझे दोस्त। आज जब साइन कोस का मान निकल जाएगा तो यहाँ पर रख दीजिए। सबसे आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ, और त्रिकोणमिति आपको एनसीईआरटी खुद से बनाना है। तो देखिए पहले जब कोट यहाँ पर ये मान निकल गया तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज एबीसी मान लेते हैं, बना लेंगे। समकोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाता है समकोण त्रिभुज। अब देखिए कॉट के फॉर्मूला क्या होता है, b/p, यानी आधार बटा लंब होता है। p है b, आही है p। लेकिन टाइप 2 में बताए हैं, देखिए मेरे भाई मेरे जान, देखिए यहाँ पर ए रहेगा ना, जो एंगल की चर्चा करेगा ना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर भुजा कहलाएगा, माने लंब कहलाएगा। तो है बी है, नीचे वाला पी है, तो पी नीचे वाला पी है ना, तो यहाँ पर है पी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए थीटा रहता ना तो है पी होता, लेकिन यहाँ पर ए है, ए के सामने वाला पी होगा, तो है पी, तो है ऊपर वाला कौन सी होगा, क्योंकि ऊपर वाला बी का मान है, नीचे वाला पी का मान, तो पहले पी वाला लिख देंगे, उसके बाद जो बचा लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर यानी अब भूल जाइए, अब इस त्रिभुज में आ जाइए। अब पीवीएस भूले थोड़ा सा, इसमें आइए बी बी सी एसी भुजा निकालेंगे। इसमें ए बी का मान दिया है कौन सी 2, और बी सी का मान दिया है कौन सी 3, तो कौन भुजा निकालना है, एसी निकालना है बात। जब भी इसको कौन बोला है, तिरछा जब भी पूछा जाता है ना, तो इसको स्क्वायर करके मैंने एसी बराबर रूट में स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो 2 का स्क्वायर है जोड़ 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9, तो रूट अंडर हो जाएगा कितना 13, 13 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसी तरह भर देंगे। बस 2 को दिया रहेगा, एगो आपको निकाल देना है। और निकाल देने के बाद अब इसको हमको इतना का मान पूछा गया है, तो देखिए इस प्रश्न में साइन और कॉस्ट का इस्तेमाल किया गया, तो उसका पहले वैल्यू अलग निकाल लेंगे। जैसे साइन ए का मान, तब डायरेक्ट पी बटा एच होता है, तो डायरेक्ट पी बटा एच नहीं लिखना है, पहले भुजा में लिखना है। तो पी इसमें कौन भुजा होगा, ए के सामने वाले पी, क्योंकि इस थीटा में एंगल के चर्चा किए गए हैं। तो पी के लिए बी सी, और एच तो है ही होगा कौन सी ए सी। एच कोई बदलता नहीं, अपना स्थान पर रहता है। अब है 3 बटा हो जाएगा रूट 13। अब है जाइए कॉस का, एगो कॉस का मान निकालना, क्योंकि इसमें साइन और कॉस रखना है। और कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच होता है, तो पी होगा तो बी ए बी ना होगा, ए बी बटा एच के लिए क्या होगा, तो ए सी होगा। तो यहाँ पर रखेंगे 2 बटा रूट अंडर 13। अब साइन कॉस का मान निकालिए। अब हमको मान निकालना है इसका, देख लीजिए 4 साइन ए माइनस 3 कॉस ए बटा 2 साइन ए प्लस 6 कॉस ए का मान निकालना है। समझे मेरे भाई। तो देखिए बारीकी से इसको समझिए, 4 इंटू यहाँ पर गुना रख सकते हैं, चाहे पुष्ट में रख सकते हैं।
साइन का मान है 3/√13। अच्छा, -3 इंटू कॉस का मान है 2/√13। फिर उसी तरह आइए 2 व साइन का मान है 3/√13। अब प्लस 6 इसका मान है 2/√13 किसका, कॉस का। अब इसको सॉल्यूशन करना है तो ये तो इधर कटेगा ना तो ऊपर गुना होता है, 4 3 12/√13। अब माइनस है 3 दूना 6/√13। अब बटा ये गुना होगा तो 6/√13। अब माइनस है प्लस प्लस है तो प्लस है 6 दूना 12/√13। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये मेन बटा है, इसको अब बटा के दूर घटा को तो √13 या √13 के लघुत्तम होगा कौन सी, √13। समझे ना, इसको हम बना रहे हैं तो √13 से √13 लघुत्तम से मान तो इसे डायरेक्ट घट जाएगा। लघुत्तम देखिए ना समान है, चाहे आप निकालेंगे √13 के लघुत्तम तो √13 ही आएगा। इससे भाग कीजिएगा तो 1 मत में 1 से गुना होगा तो 12 ही होगा। माइनस तो यहाँ पर कौन सी होगा, 6 हो जाएगा मेन बटा। अब चलिए इसका भी लघुत्तम लेंगे ना तो √13 ही लघुत्तम होगा। √13 के लघुत्तम 13 ही होगा। √13 से √13 में 1 मत भागा देंगे आप, मैंने बटा का जो करना है आपको तो 6 में हो जाएगा क्योंकि समान है, उसी से भाग करना है। √13 से √13 फिर 1 मत में 1 से 12 में गुना होगा तो 12 ही होगा। अब यहाँ पाइए इस 4 को बटा है तो अगर चाहते ना तो आप नीचे से नीचे यहीं पर काट दीजिए। अब 12 में से 6 हो जाएगा तो 6 आई 12 6 हो जाएगा 18। अब 6 कम 6 6 3 का 18, इसका आंसर 1/3 होगा करेक्ट। तो मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले टाइप के साथ, तब तक आपको मैं बता रहा हूँ अगर आप टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 पढ़नी है तो 8.1 का 1-2 को प्रश्न छोड़ के आप सभी के सभी आप बना सकते हैं। तो मेरे भाई अब फिर डेली मिलेगा। मैं आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही मतलब मेरा मोबाइल ही साथ नहीं दे रहा था, समझे ना, बर्नर हो जा रहा था। लेकिन अभी देखिए फिलहाल चल रहा है ठीक ठाक। तो फिर मैं आप लोग को जिताने के लिए मैं फिर आ गया हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ना है और कृपया करके ही कहूँगा जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए क्योंकि हमारा भी मनोबल क्या है तो बढ़ता रहे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइप के साथ।